इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अशोकनगर से अमन जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, अगर जैन समाज का एक प्लॉट है मंदिर का और सारी समाज सर्वसम्मति से उस प्लॉट को बेचना चाहती है, तो क्या हम उस प्लॉट को ले सकते हैं? उसमें हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा? मंदिर का यदि कोई भी प्लॉट आदि संपत्ति है, कमेटी यदि सर्वसम्मति से उचित दाम में मिलता है तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही लोग पंच हैं तो बैठकर पूल सिस्टम कर लो। अक्सर कर मंदिर की संपत्तियों को समाज लोग मिलकर के जो अपने निकट के रिश्तेदार होते हैं, निकटवर्ती होते हैं, उनको कम दाम पर दे देते हैं, तो फिर वो महान दोष माना जाएगा। यदि मार्केट रूप उसमें जो मार्केट रेट है उस रूप में यदि आप खरीदते हैं तो कोई दोष नहीं। बहुत सारे लोग मंदिरों की दुकानें आदि होती हैं, अपने रिश्तेदार को या स्वयं को कम रेट पर दे देते हैं, तो वे दोनों भागीदार हैं। मंदिर की कोई भी संपत्ति, कोई भी दुकान बाजार रेट से कम में यदि लेता है तो बराबर वो निर्माल का भागीदार माना जाएगा और बहुत बड़ा अपराधी है। वही दुकान बाजार में 5,000 रुपये किराए पे मिलती है और मंदिर के लिए आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो आप बराबर 4,000 रुपये का निर्माल का दोष है। आप कितना पूजा कर लीजिए, कितने ही मुनिराजों को आहार दे लीजिए, कितने ही नमोकार मंत्र की माला फेर लीजिए, मासुक वास कर लीजिए, तो भी वह पाप नहीं कटेगा, क्योंकि आप मंदिर की दुकान को बाजार रेट से कम में ले रहे। इसलिए मेरा कहना है कि यदि ऐसी संपत्तियां आप कभी लेते हैं तो बाजार रेट पर लेना, और जो पंच देते हैं वो भी उतने ही पाप के भागीदार हैं, उनकी कभी सदगति नहीं होती। जो मंदिरों की दुकानें संपत्ति कम रेट पर
कम किराए पर देते हैं वे कमेटियां भी दोष के भागीदार हैं। जैसे कई बार मंदिरों के नौरे आदि होते हैं, समाज के लिए दूसरे यदि किराए पे जाओगे तो ज्यादा लगेंगे, और मंदिर का यदि नौरा है तो 500 देने में भी तुम्हारी नानी मरती है। हाँ, और होटल में जाओगे तो लाख रुपया दे आओगे, तो ये गलत है। ये भी मंदिर का माली से भी ज्यादा गया बीता निर्माल के खाने का माली तो फिर भी तुम्हारी चढ़ी हुई द्रव्य उठाता है। तुम तो मंदिर की संपत्ति को, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक मंदिर की कोई भी संपत्ति रहना, बाजार रेट से अधिक में ले लेना, कम में नहीं लेना। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर भगवान आदिनाथ जी ने, सामने गेट खोल दो, आवाज गूंज रही है। भगवान आदिनाथ स्वामी ने संदेश दिया कि कृषि बनो या ऋषि बनो, तो इस संदेश को आज हम लोग किस प्रकार लें जिससे हम भगवान आदिनाथ जी के सच्चे व अच्छे भक्त कहलाएं? कृपया उज्ज्वल शांति सागर महाराज ने और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपने क्षुल्लक अवस्था में मानव जीवन पर, कृषि पर बहुत बड़ा जोर दिया, और कृषि पर सबसे बड़ा ऋषभ देव ने जोड़ा। व्यापार से सबसे पहले नंबर पर कृषि को रखा। जो कृषि है वह सर्वश्रेष्ठ है गृहस्थ के लिए। आप कहो हिंसा, झूठ आदि, इन सब पापों से बचता है। अब द्रव्य हिंसा जो उसमें होती है, उसमें भाव हिंसा का अभाव है। व्यापारी जितना कसाई होता है उतना कसाई कृषक नहीं हो सकता। व्यापारी तो बिल्कुल ऐसा बैठा रहता है दुकान पे, कितना मोड़ूं, नकली बाल टिकाऊं और असली के पैसे लूं। किसान कुछ नहीं कर सकता। किसान क्या असली नकली खेती करेगा? जो वास्तविक रूप से, हाँ, जो केमिकल्स वगैरह गलत डाल करके गलत सब्जियां बेच रहे हैं, ये इन किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। जो कृषि का उपदेश ऋषभ देव ने दिया, नियम से वैश्यों के लिए कृषि ही है। लोग यदि ये कहते हैं कृषि में ज्यादा हिंसा है, तो फिर अन्न खाना बंद कर दो। खाना बंद करो तो बात बने, खेती बंद। यदि सभी लोग अहिंसक हो जाएं खेती करने, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव यदि इसमें पाप होता तो तद्भव मोक्षगामी छायक दृष्टि अवध ज्ञानी गृहस्थ को कदापि कृषि का उपदेश नहीं देते। ऋषभ देव ने जो उपदेश दिया अपनी प्रजा को दिया, अपने साधर्मी को दिया। चक्रवर्ती के यहाँ कितने करोड़ हल थे, कितने करोड़ हल थे। ऋषभ देव का बेटे भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती की यहाँ खेती थी, कितने करोड़ हल, कितने बैल आदि सब थे। इसलिए आगम के अनुसार कृषि करो या ऋषि बनो, देश की समृद्धि इसी में है। जितना कृषि और ऋषि दोनों चलेंगे उतना ही इस दुनिया में राम राज जाएगा, और कृषि और ऋषि दोनों घटेंगे तो रावण राज जाएगा। ये नियम है। कोटा से रमेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी यदि हमारी शांतिहारा अभिषेक करने का नियम हो और अगर शांतिहारा के समय मंदिर में नहीं पहुंच सकें तो बाद में हम शांतिहारा पढ़ सकते हैं क्या? कृपया से। नहीं, पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो अनुष्ठान जिस समय बोला जाता है उसी समय उसका फल मिलता है। मैंने एक दिन सुनाया था कि सूखा कटर चलाना और पानी के साथ कटर चलाना, दोनों में कितना अंतर है। पानी डलते हुए कटर चलेगा तो पत्थर को काट देगा, और सूखा कटर चलेगा तो अग्नि चल जाएगा। शांति धारा एक ऐसी पावरफुल शक्ति है, वह अभिषेक के साथ ही शोभा देती है। आप गंधोदक ले लीजिए, भगवान के चरण छू लीजिए, और आप एक दिन नहीं कर पाएंगे, दूसरे दिन समय पे आएंगे। और यदि हम शॉर्टकट बता देंगे तो तुम कहोगे नहीं महाराज जी ने तो कह दिया था छूट जाए तो वैसे पढ़ लेना। तो वैसे तुम साल में 2 बार परेशानी आती थी, फिर 10 बार आएगी। इसलिए मार्ग को मार्ग ही रहने दें, मार्ग को उन्मार्ग न बनाएं। इंदौर से महेंद्र जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर वर्तमान समय में व्यक्ति स्वयं के दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है। अब वर्तमान में व्यक्ति दूसरों के दुख से कम दूसरों के सुख में ज्यादा दुखी होता है। अब इस प्रकार के दुख को
भावनात्मक अभिव्यक्ति माना जाए या स्वाभाविक दुर्बलता? कृपया समाधान। कसाय है, कसाय माना जाए। जो इस प्रकार की स्थितियां करते हैं कि जो दूसरों के सुख में दुखी हैं, वे तो दुख है ही नहीं, वो तो महादुख है। मैंने इस बार कई बार प्रवचन दे चुका हूं कि यदि तुम्हारी नींद नहीं आ रही है और पड़ोसी में कोई घर्राटे लेके सो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? कई लोग कहते हैं महाराज जी मुझे नींद नहीं आती, इसकी इलाज बताओ क्या है? नींद नहीं आती मुझे, दवाई गोलियां खाना पड़ती, इसका इलाज क्या? तो मैं पूछता हूं इलाज तो हो जाएगा, क्या इलाज है महाराज जी? पहले ये बताओ, जब तुम्हें नींद नहीं आती और तुम्हारे पड़ोस में कोई घर्राटे लेके सो रहा हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो बोला बहुत बुरा लगता है, उसको जम के मारूं। तो मैंने कहा जाओ, तुम्हारी नींद का इलाज कभी होगा नहीं, तुम्हें नींद कभी आएगी नहीं, क्योंकि तुम दूसरे की नींद पर क्रोध कर रहे हो और तुम्हारे लिए ईर्ष्या हो रही कि ये क्यों सो रहा है। तो अब तुम्हारी नींद कभी नहीं आएगी, तुम्हारी नींद और उड़ेगी। नींद का इलाज यही है कि आपको नींद नहीं आ रही है, पड़ोसी सो रहा है तो थोड़ा बहुत नहीं, मैंने तो पाप कर्म किया ही है जो मुझे नींद नहीं आ रही, कहीं इस पुण्यात्मा की नींद मेरे कारण से खराब न हो जाए। दर्द भी हो रहा है, सिर भी फट रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं निकालेगा, क्यों? पड़ोसी की नींद खराब नहीं हो जाए। यदि तुम उसकी नींद आने पर खुश हो तो निश्चित है तुम्हारी यह नींद थोड़ी देर बाद तुम्हें आ जाएगी, थोड़े दिन बाद आ जाएगी। तो दूसरे के सुख को देख करके यदि खुशी हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, और दूसरे की खुशी को देखकर तुम दुख मनाते हो तो तुम्हारे बुरे दिन आएंगे। टीकमगढ़ से सागर जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री आपने कहा था अशुभ भाव आए तो कर्म का बंध होता है, परंतु मन में कोई अशुभ भाव नहीं आते, फिर भी मन में यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई अशुभ भाव ना आ जाए। कभी कोई अशुभ भाव की आकृति दिमाग में आ भी जाती है तो उसे हम तुरंत हटा देते हैं, उसमें विचार नहीं करते, ना राग करते ना द्वेष करते, फिर भी मन डरता है, क्या इसमें भी हमारे कर्मों का बंध रहेगा? कृपया समाधान। होता है, पश्चाताप हो गया, अशुभ कर्म आ जाते हैं, लेकिन उसको तुरंत अंकुश लगाने से वो फिर अधिक देर तक फलदायी नहीं होते। थोड़ी देर के लिए अशुभ भाव आया तो थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा, और अधिक देर के लिए भाव आया तो अधिक देर तक कष्ट होगा, ऐसा मानना चाहिए। आगरा से नवीन जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या घर में भगवान की और गुरु महाराज की तस्वीर लगाने का भी कोई निश्चित स्थान रहता है क्या आगम में? कृपया समाधान। देखो, इस संबंध में आगम में तो कोई मिला नहीं। वास्तु यही कहते हैं कि वो हमारे पूज्य हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमसे शक्तिमान हैं, तो दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर उनकी फोटो लगना चाहिए। यदि हम उत्तर पूरब की दीवार पर लगेंगे तो वो स्थान हमसे भारी होगा। अपने से बड़े या अपने से पूज्य को यदि हम उत्तर पूरब करके बैठा लेंगे या बैठेंगे तो उससे हमारे लिए बहुत निगेटिव ऊर्जा मिलती है, उससे जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जब वो ही अपने सामने हैं और उनका जो जिस स्थान होना चाहिए उसमें नहीं देने से हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं, फिर लगाना ही से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लगाने को कहीं भी लगा दो, लेकिन दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर ही जहां तक बने उचित है, क्योंकि वो बहुत उनसे हमें लाभ लेना है, आशीर्वाद लेना है, उनसे हमें उपलब्धि करना है, जिनसे हमें कुछ चाहिए है उनको दक्षिण और पश्चिम का स्थान देना चाहिए। मुख मतलब अगर पश्चिम में लगाते हैं तो पूरब की तरफ होगा, उनका मुख अपने आप पूरब उत्तर पड़ेगा, पूरब उत्तर। भीलवाड़ा से टीकमचंद जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री सायंकालीन भक्तांबर जी की होने वाली रिद्धि मंत्रों से आरती में श्रावक और श्राविकाओं को किस प्रकार की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। चिंतन क्या, शाम को अपने आप में भक्तियों के लिए सुबह शाम तीनों संध्याओं में भक्ति करने का उल्लेख मिलता है। शाम को हम अनुष्ठान पूर्वक यानी अष्टद्रव्य पूर्वक पूजा नहीं कर सकते, इसलिए दीपक के माध्यम से, क्योंकि दीपक सदा प्रासुक होता है, दीपक सदा ही
किसी भी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता। यदि हम चावल धोएंगे उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, जल में त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अग्नि एक ऐसी है, संध्या काल में दीपक क्यों अकेला जलाते, अभिषेक क्यों नहीं करते, अष्टद्रव्य क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती, योनि स्थान बन जाता है। अग्नि एक ऐसी चीज है जिसमें संसार का कोई भी त्रस्त जीव जन्म नहीं लेता। बहुत बड़ी बात समझना, पृथ्वी में त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं कि नहीं? कीड़े बिलबिला जाते कि नहीं? पानी में, वनस्पति में, आकाश में, वायु में हो जाए। मात्र अग्नि में कभी त्रस्त जीव उत्पन्न नहीं होता, कभी भी। कितनी बड़ी अग्नि क्यों, त्रस्त जीव। स्वयं अग्नि एक इंद्रिय है, लेकिन त्रस्त जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जीव कभी अग्नि में उत्पन्न नहीं होते। अग्नि योनि स्थान नहीं होता। इसलिए संध्या काल में, रात्रि में दीपक का प्रयोग किया जाता है, करने में कोई बाधा नहीं। अपने आप में अग्नि काय है वो, उसका बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जल भी अपने आकार में है, लेकिन जल में जलचर जीव होते कि नहीं? मछली, कीड़े मकोड़े आदि पृथ्वी में अपन देखते ही हैं। वायु में, आकाश में भी कई बार जीव आकाश से गिरते हैं। लेकिन अग्नि में कौन से, कोई त्रस्त जीव बताओ जो अग्नि में उत्पन्न होता हो, नाम बताओ। होते नहीं, कभी नहीं होते। इसलिए दीपक, हाँ दीपक में कोई अग्नि का बाहर का जन्मा हुआ जीव आके मर जाए वो बात अलग है, लेकिन अग्नि में से कोई उत्पन्न हुआ हो, नहीं हुआ। इसलिए दीपक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति का योनि स्थान न होने से दीपक को हम संध्या काल में प्रयोग करते हैं। हाँ, बाहर के जीव आकर के, क्योंकि बाहर के जीवों को तो हम बचा सकते कुछ लगा करके, लेकिन उसी में से उत्पन्न हो तो, जैसे जलकाय जीव है, अब जलकाय जीव को अपन बाहर से बचाना चाहें तो कैसे बचाएं? ढक्कन बंद करके रख दो। ढक्कन बंद करके करोगे जल को तो भी त्रस्त जीव उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं? हो जाएंगे। लेकिन दीपक को यदि अपन चारों तरफ से बंद कर दे तो ना तो बाहर का जीव जाएगा और उसमें कोई जीव उत्पन्न होता ही नहीं है। आज का ये बहुत बड़ा लॉजिक ध्यान में आया, तो ये सावधान ध्यान रखना। घी में जीव उत्पन्न होते नहीं, घी में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और अग्नि में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए दीपक बहुत प्रासुक होता है। इसलिए रात्रि में, शाम को दीपक का प्रयोग किया जाता है। अन्य 4 स्थावरों का प्रयोग नहीं किया जाता। अन्न, जल, चावल, श्रीफल आदि इन सब में योनि स्थान है जीवों के, अग्नि में नहीं। बीना से रागिनी जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी लंबे बाल एवं खुले बाल रखना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लंबे बाल और खुले बाल रखना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पहले समय में राजा महाराजा एवं विद्वान लेखक और भगवान भी के लंबे केस रखते थे, तो क्या केस लंबे एवं खुले रखने का क्या कारण रहा हुआ? कृपया समाधान। पहले रखते थे ये मैंने कहीं शास्त्र में पढ़ा तो नहीं। अब आप लोग चित्रों में बना देते हैं तो क्या करें? बाल रखने की परंपरा तो 2 ही कौमों में है, एक सिखों में और एक मोमडोंसों में। इनके यहाँ तो बाल रखने की परंपरा है, लेकिन जैनाचार्यों ने कहीं बाल रखने का उल्लेख या कुछ हिंदू शास्त्रों में बाल रखने का उल्लेख कहीं नहीं मिला। रही बात तीर्थंकरों के बड़े बाल बढ़ाना, उनका बाल बढ़ना अपने आप नेचुरल है, वो ध्यान में बैठे, उन्होंने बालों को छुआ नहीं, अपने आप वो बढ़ते गए। तो बाल बढ़ाने से हिंसा होती है, जीवों का बहुत बड़ा दोष, प्रतिदिन साफ आदि करना पड़ते हैं। तो ऐसा तो कहीं हमें राजा महाराजा के बाल बड़े होते थे ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। आप लोग वर्णन कर दें वो बात अलग है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री देव शास्त्र और गुरु के सानिध्य में नियम लेने के बाद भी किसी समय मन की प्रवृत्ति अशुभ में जाती है और फिर इंद्रियां और शरीर भी मन का अनुसरण करता है और फिर मन को उसमें रस आने लगता है, जबकि हमें पता है कि हमारी प्रवृत्ति गलत है।
गुरुदेव, ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने को संभालें, क्योंकि हम लोगों की दृढ़ता इतनी मजबूत नहीं है, कृपया देव शायद गुरु के दिए हुए नियम से, पर भय एक ऐसी चीज है कि यदि मैंने इस नियम को तोड़ा या दोष लगा तो इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि संसार में भय बिन प्रीति नहीं होती। व्रतों से भी प्रीति जब होगी जब आपको कोई भय उत्पन्न हो, और वो भय ही तुम्हारे लिए करेगा। यदि नियम टूट गया तो फिर क्या होगा। जैसे बच्चे को माँ कहती है, बच्चा रात्रि भोजन बंद नहीं करता, तो पहले की माताएं कहती देख रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, है? तो अब वो सींग निकलने के डर से रात में नहीं खाएगा। तो भय होना जरूरी है कि नियम तोड़ने से क्या हानि है और पालने में क्या लाभ है। अशोकनगर से प्रियल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता का कानूनी करार दिया, तो महाराज जी क्या जैनागम इसकी स्वीकृति देता है? तो उसे क्या पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया, कर सकते हैं। नहीं, देखो जैनागम में स्पष्ट रूप से, अच्छा समलैंगिक संबंध है नहीं, जैनागम स्पष्ट इसका निषेध करता है। तत्वार सूत्र के अंदर पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने अणुव्रत ग्रस्त के लिए अनंग कीड़ा के संबंध में उन्होंने कहा कि अनंग कीड़ा करने वाला कभी भी संयमी नहीं, विभिचारी माना जाता है। अनंग कीड़ा कहलाता है कि जो अंगों के विपरीत कीड़ा करने का भाव करना, ये अनंग कीड़ा। तो समलैंगिकपना जो है ये अनंग कीड़ा में आएगा, और ये बहुत बड़ा विभिचार है, दोष है, पाप है। किशनगढ़ से अंतिमा झांझरी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, और तो दूसरे डॉक्टरों से इस पर चर्चा करो। एक बार डॉक्टर से चर्चा हुई, डॉक्टर ने कहा ये महान बीमारी का कारण है। ऐसी महाबीमारियां होती, उसका जीवन का बुढ़ापा, अंत समय, दोनों के जो समलैंगिक, स्त्री से, पुरुष से यदि कोई समलैंगिकपना बनाती है तो इनका अंत समय बहुत बुरी तरह होता है। इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स निगेटिव हो जाने से अक्सर कर विक्षिप्त होकर के ही मरते हैं ऐसे लोग। अंतिमा जैन किशनगढ़ से, महाराज श्री जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, तो क्या सभी गतियों की आयु निश्चित होती है, और सबसे ज्यादा किस गति में जीवों की संख्या अधिक होती है, कृपया? सभी की आयु? हाँ नहीं, सभी की किस गति में सबसे ज्यादा संख्या होती है, गति में संख्या? सबसे बड़ी संख्या होती है त्रियंच गति की, क्योंकि त्रियंच जो हैं एक इंद्री से लेकर के संगी पंच इंद्री तक होते हैं, और इनकी संख्या लट हैं, कीड़े हैं, मकूड़े हैं, पक्षी हैं, इनकी सबसे ज्यादा संख्या। सबसे कम संख्या मनुष्यों की होती है। बीच में जो संख्या है देवों की संख्या होती है, और फिर नारकियों। पहले तो त्रियंचों की संख्या है, फिर देवों की संख्या है, और देवों के बाद फिर नारकियों की, और सबसे कम मनुष्यों की होती है। तो सभी गतियों की आयु निश्चित होती है महाराज जी? सभी में दो आयु तो सबकी निश्चित है, समय समय के अनुसार। जैसे त्रियंचों में उत्कृष्ट आयु 1 पूर्ण कोटि, मनुष्यों की 1 पूर्ण कोटि, त्रियंचों के देवों की 33 सागर, नारकियों की 33 सागर। लेकिन मध्यम आयु भी होती है, जघन्य आयु भी होती है। देव और नारकियों को छोड़ करके त्रियंचों मनुष्यों की आयु किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं होती, क्योंकि इनकी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र के अंदर तीर्थंकरों को छोड़ करके सभी के अकाल मरण की चर्चा की। अनपवर्त आयु, तो जो चरमोत्तम देव वाले यानी तीर्थंकर हैं, उनको छोड़ करके सभी जीवों का अकाल मरण हो सकता है, चाहे वो चक्रवर्ती हों, चाहे वे तद्भव मोक्षगामी हो, तो भी उनका भी अकाल मरण हो सकता है। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए भारत भूषण जी जैन अलवर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रियंका जी जैन जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में शत नमन। मैं भारत भूषण जैन अलवर,
महाराज हमारे शहर में आदिनाथ भगवान विराजमान है, उनके जैसी भी अनुकूलता होती है हम दर्शन कर लेते हैं। ऐसे में यदि किसी अच्छे क्षेत्र जैसे सांगानेर चांदखेड़ी में यदि हम आदिनाथ भगवान के दर्शन करें तो कोई ज्यादा पुण्य का संचय होगा, और यदि ज्यादा पुण्य का संचय होगा तो क्यों होगा? क्योंकि आदिनाथ भगवान तो एक ही है, और यदि नहीं होगा तो फिर दर्शन करने की क्या जरूरत है? हमारे शहर में कर दो लेंगे। प्रकार होता है, एक आदिनाथ भगवान नाम से एक अलग अलग होते हैं, दूसरा आदिनाथ भगवान की ये मूर्तियां हैं। तीर्थंकर तो एक ही थे तो फिर अलग अलग बैठा ली क्यों आपने? एक आदिनाथ हुए हैं कि ये जितने नाम तुमने गिनाए याद, अलवर वाले आदिनाथ, चांदखेड़ी वाले आदिनाथ, ये कहां से आए? आदिनाथ तो एक ही थे, अयोध्या वाले आदिनाथ। आदिनाथ एक थे कि अनेक? एक। फिर ये नाना क्यों बैठा दिए? जब नाना बैठा ले हैं तो उनके नाना स्वरूप है मूर्ति में, क्योंकि ये मूर्तियां हैं, मूर्तियों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। बैठालने वाले की अपेक्षा, पाषाण की अपेक्षा, सूर्य मंत्र देने वाले की अपेक्षा, स्थान की अपेक्षा, हर मूर्ति का अलग अलग, जितनी भी मूर्तियां हैं हर मूर्ति का प्रभाव अलग अलग होता है। डॉक्टर तो सभी वही होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर का अलग अलग नेचर होता है। सब वही डॉक्टर ही पढ़ते हैं, लेकिन सभी डॉक्टरों का एक समान नहीं। रसोईया सभी होते हैं और वही सामान होता है, लेकिन बनाने की अलग अलग वैरायटी होती है। घर की चाट अच्छी क्यों नहीं लगती, बाजार की क्यों लगती बच्चों को? क्यों? घर की मम्मी ठीक नहीं बनाती? अंतर है, वो सामान तो वही है। मूर्तियों में बराबर अनादि काल से स्वर्गों के देवता देखो, उनके अंदर विमान में अकृत्रिम मूर्ति है 500 धनुष की प्रमाण की, फिर भी वो तीर्थ वंदना को जाते, फिर भी वो नंदीश्वर द्वीप जाते। मूर्ति तो एक सी है, लेकिन अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हर मूर्ति का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। बाकी अंदर की श्रद्धा से, ध्यान आदि की दृष्टि से आदिनाथ तो एक ही थे, नाना आदिनाथ थे ही नहीं। नमस्ते महाराज। प्रियंका जी जैन जबलपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सचिन जी जैन अलवर। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से असीम कालीन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर चल रहे हैं, जिसमें जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि के साथ आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। आशा जी, आदिश्वर जी, संजीव जी, रेणु जी, सीमा जी, चरित्र यथार्थ, धवल जी जैन, तिजारा वालों ने अपनी स्वीकृति दी है आजीवन भक्तामर विधान में। श्रीमान अरविंद कुमार जी, सुनीता जी, श्रीकांत जी, सपन जी, विपिन जी, अनामिका जी, अनिष्का जी जैन सागर मध्य प्रदेश वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमती सरोज देवी, श्वेता, स्वीटी, वर्षा, अक्षय छाबड़ा परिवार निवासी राणोली, प्रवासी सूरत वालों ने भी सीए में सफलता हेतु अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही पंच पहाड़ी में शिलान्यास में श्रीमती सरोज देवी, श्वेता, स्वीटी, वर्षा, समस्त परिवार छाबड़ा परिवार राणोली वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए प्रियंका जी। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम कोई भी कार्य करते हैं बहुत अच्छे मन से, बिना किसी बैर के करते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम हमको मिलता है तो उसमें हमको गलत समझा जाता है और लोग उसमें हमारी गलतियां गिनाते हैं, जो सुन के और सोच के हमको दुख होता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि वो दुख ना हो और हम अच्छे कार्य करें तो उसका परिणाम भी हमको अच्छा मिले? देखो, कार्य करना तो सब अच्छा जानते हैं, लेकिन कार्य करने की योग्यता हमारी होना चाहिए। अतीत में हमने किस प्रकार की योग्यता हासिल की है उस पर कार्य देखा जाता है। हर व्यक्ति परेशान है कि मैं कितना अच्छा कार्य करता हूं लेकिन फल बुरा मिलता है, और कई लोग बुरा कार्य करते हैं उनको फल अच्छा मिलता है। तो हमारे यहाँ 3 चीजें होती हैं। अतीत का हमारा किया हुआ पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ, यदि दोनों मैचिंग कर जाएं तो एक शानुकूल कार्य होता है। इसे पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तुत के अंदर लिखा, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। हे भगवान, जिसके दोनों हेतु एक साथ मिल जाएं तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया, यानी अंदर कल का किया हुआ उपादान का पुरुषार्थ और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों यदि एक कोटि में आ जाते हैं तो कार्य होता है
और दोनों विपरीत रहते हैं। अंदर तो पाप कर्म का उदय है और बाहर से हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फेल हो जाते हैं। अंदर पुण्य कर्म का उदय है और पुरुषार्थ में थोड़ी बहुत हीनादिकता हो रही है तो सफल हो जाते हैं। ये वस्तु व्यवस्था है सृष्टि की। तो गुरुदेव ये समझा जाए कि जो अभी हमें गलत परिणाम मिल रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों का फल मिल रहा है हमको। गलत परिणाम जो अभी गलत परिणाम हो रहे हैं ये पुराने कर्मों का फल है, ऐसा समझा जाए? वो हमारा प्रमाद है। पुराने कर्म के उदय से गलत परिणाम होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, निधत्त निकाचित कर्म कभी उदय में आ जाते हैं जो हमारे लिए वैसे परिणाम कराते ही हैं, लेकिन 70-80% परिणाम को हम संभाल सकते हैं तत्व चिंतन के माध्यम से। क्योंकि परिणाम सामने वाला गाली पर गाली दिए जा रहा है, क्रोध आने के पूरे चांस हैं, लेकिन नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, तत्व दृष्टि रख करके रोक भी सकते हैं। यदि सारे परिणाम कर्म के उदय से मान लेंगे तो फिर कभी मोक्ष हो गया ही नहीं, क्योंकि कर्म का उदय तो सदा ही बना रहता है। तो नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेगा? पुरुषार्थ यही है कि हम बहुत सारे परिणामों को रोक सकते हैं तत्व दृष्टि से। सचिन जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे स्वीटी जी जैन कोलकाता, जिन्होंने स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। महेंद्र जी मंजू जी छाबड़ा सह परिवार मुंबई वालों ने शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण जी, जय कुमार जी, सरोज देवी अक्षय छाबड़ा सह परिवार रानोली प्रवासी सूरत वालों ने, इन्होंने जन्म कल्याण का कलश भी इन्होंने बुक कराया है। साथ ही श्री महावीर प्रसाद जी, सरला देवी, सुमित कुमार जी, स्वीटी देवानगी ठोलिया परिवार वालों ने भी स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। राजकुमार जी, अनिल जी, महावीर जी, मुकेश, सिंटू, समस्त ठोलिया परिवार वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही एक कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का भी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, जय कुमार जी, अक्षय कुमार जी छाबड़ा रानोली वालों ने तीर्थ रक्षक बनने में भी अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव और भी जिन किने के भाव बने, मात्र 10 ग्राम सोने की राशि 35,000 रुपए हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 10 ग्राम स्वर्ण दान कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस प्रकार की भावना रखते हैं कि पूरी वेदी पर हमारे परिवार की तरफ से स्वर्ण कार्य हो तो उसकी राशि 2 कलश 11 श्रीफल है। आज जन्माभिषेक कलश 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से वैभव जी जैन, अंचल जी जैन दिल्ली वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। और भी महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, साथ ही परम पूज्य गुरुदेव सहसंघ के सानिध्य में दिनांक 13 फरवरी 2019 से 18 फरवरी 2019 तक विश्व के इतिहास में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है, जिसमें 15 तारीख को जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन आप अपना जन्माभिषेक कलश बुक करा सकते हैं। उसकी राशि एक कलश 51,000 रुपये, साथ ही 21,000 रुपये, 11,000 रुपये, 5100 रुपये और 1100 रुपये रखी गई है। आप अपनी सुविधा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कलश बुक करा सकते हैं। जिन्होंने आजीवन भक्तामृत विधान में अपनी स्वीकृति दी है, मनीष जी, अनुपमा जी जैन सागर वालों ने, साथ ही उषा जी, शिल्पा जी, दीक्षा जी, मुन्ना भैया जी जैन सह परिवार विदिशा मध्य प्रदेश वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। डॉक्टर कल्पना जी, अजय जी जैन इंदौर वालों ने भी आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में 51,000 रुपए की राशि के साथ अपनी स्वीकृति दी है। और भी जिन किने के भाव बने, मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। जिज्ञासा के लिए सचिन जी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, प्रत्येक धर्म में धर्मशास्त्रों के आधार पर एक शब्दकोश, शब्दावली का निर्माण हो जाता है, लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि हमारे धर्म में कुछ भगवान की अर्चना तो की जा रही है, लेकिन उनके लिए जो संज्ञाएं इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे काल सर्प दोष निवारण, शनि ग्रह निवारण, नवरात्रे में नवरात्र विधान, लेकिन हो रहा अनंत भगवान का ही है, या जिनवानी माता की चौकी, नवरात्र या फिर जागरण आदि या अखंड ज्योत आदि, ये इस तरह की जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है, तो इसमें क्या महाराष्ट्री सम्यक दर्शन में दोष लगता है? देखो क्या होता है, जो नकली व्यापारी होता है ना, वो ग्राहकों के टाइटल को देख के अपने माल के नाम के टाइटल रख देता है। तो ये ग्राहकों की गलती है कि वो मांग करते कि हमें शनि ग्रह निवारक बताओ कौन है, वो बताओ मंदिर कौन सा शनि ग्रह है। तो हर व्यक्ति अब फिर मंदिर के बाहर यही मंदिर शनि ग्रह निवारक है। तो सबसे बड़ी भूल हो रही है उपभोक्ता की, भक्तों की। वो मांग उल्टी सीधी करते हैं,
तो ठगने वाले जो बेईमान होते, बदमाश होते हैं, वे वही नाम रख लेते हैं। वो कहते कि मांग इसी की होगी। उन्होंने कहा संकट मोचक 40 लिख दो। तो तुम कहते हो 40 नहीं चाहिए, वो चाहो संकट मोचा, तो उसी का नाम संकट मोचा रख करके तुम भेज दिया। तुम्हें तो लिखा हुआ चाहिए संकट मोचक। तो ये सब के सब जो स्थितियां चल रही हैं, वीतराग भगवान की भक्ति बढ़ाओ। वीतराग भगवान की भक्ति से ही सब कुछ हो सकता है। मात्र उनके टाइटल बदल देने से हम ठगे जा सकते हैं, उपलब्धि होने वाली नहीं। रात्रि जागरण करना है तो आप क्यों एक किसी ऐसे नाम से करते जो शास्त्रों में नहीं मिलता। आप भक्तांबर पाठ के नाम से रात्रि जागरण करो ना। हम 24 घंटे का भक्तांबर पाठ करेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जागरण उसके नाम से करो, लेकिन उस नाम से तो माल नहीं खरीदते ना। तुम्हें तो टाइटल चाहिए कोई ना कोई। तो जनता में स्वाध्याय का अभाव होने से, द्रव्यान युग चरणान युग के ग्रंथों का स्वाध्याय न होने से इस प्रकार की विद्रूपता फूल रही है। ये कलिकाल की बलिहारियां हैं। क्योंकि आज किसी भी प्रकार से लोग चाहते श्रावकों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। एक स्थान पर एक व्यक्ति था, एक मंदिर था, वो शनिवार की 14 को भूत भरते थे उसको। अब मैं पहुंच गया तो वो पहले कहता महाराज जी आप आ तो गए, लेकिन मेरी पोल पट्टी मत खोलना। मेरे से डर क्यों रहा, कहीं आपको सब मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, बड़े बड़े लोग पता नहीं क्यों डर। एक व्यक्ति बहुत भरता था, तो किसी ने कहा कि महाराज जी, कहीं मैं महाराज जी के सामने नहीं आएंगे मेरे देवता। तो मैंने कहा भैया मैं डंडा मारूंगा क्या। तो उसने सीधा आके महाराज जी आप मेरी पोल पट्टी मत खोलना। मैंने कहा फिर तू करता क्यों है। बोले महाराज जी इसलिए करता हूं जिससे कि मेरे मंदिर में लोग आने लग जाएं। तो हमने कहा भाई मंदिर में आने लग जाएं इसलिए मेरा मन है कि लोग मंदिर में आएंगे, इस मंदिर को चमत्कारी समझेंगे, अतिशयकारी समझेंगे, इसलिए महाराज जी मैं ये करता हूं। मैंने कहा अच्छा, भाव तो अच्छा था। मैं भी थोड़े रुक गया। मैंने कहा इसका अभिप्राय तो अच्छा है कि जिससे लोग मंदिर आवे, तीर्थ का विकास होगा। फिर मैंने तुरंत कहा यदि तुझे यही भावना है, तू देवी देवताओं की बात क्यों कर रहा है। तू ये कहना कि हमारे अरहंत भगवान में ये अतिशय है, हमारे अभिषेक में अतिशय, हमारे नमोकार में अतिशय। तू दुनिया को बुलाने के लिए क्षेत्रपाल पद्मावती का अतिशय बता रहा है, तो महिमा क्षेत्रपाल की बढ़ेगी कि भगवान की। तो मैंने कहा भाई तेरा भाव अच्छा है, यही जो तू झूठ बोल रहा है यही झूठ बोल। हमारे अभिषेक में क्या चमत्कार है, वो झूठ भी नहीं कहलाएगा, सत्य कहलाएगा, क्योंकि वो शास्त्रों में। ये तो तू झूठ बोल करके जनता को बुला रहा है, क्योंकि उनमें अतिशय है ही नहीं। और यदि तू ये बोले कि मेरे अभिषेक में, शांति धारा में, भक्तांबर पाठ में, नमोकार मंत्र में, हमारे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में बहुत अतिशय है, यदि ये तू बोलेगा तो झूठ का भी दोष नहीं लगेगा। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय हो जाते हैं। तो मैंने कहा भगवान की महिमा बड़ा, बाबा का दरबार लगा, इन बाबाओं का नहीं वीतराग भगवान का लगा। तो ऐसा होना चाहिए। स्वीटी जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अमन जी शास्त्री सांगानेर। महाराज जी हमारी और हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी शंका नहीं जिज्ञासा है। जिस प्रकार श्री राम 14 वर्ष वनवास करके लौटे और अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी, उसी प्रकार गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और आप कब रानौली वासियों को ऐसा मौका देंगे कि वो भी अयोध्या वासियों की तरह दिवाली मना सके। अयोध्या आवे, ऐसा नहीं है कि रानौली वाले दिवाली नहीं मनाते। रानौली वालों को आप ऐसा मौका कब दोगे कि वह भी अयोध्या वासियों की तरह दीपावली मना सके। रानौली वालों, रानौली वाले, रानौली ना, वो सीकर वाली रानौली, ज्ञान सर वाली। हाँ। अरे मैं तो होके आया हूँ, बहुत दिन रहा हूँ मैं तो गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ आप नहीं आए ना, ऐसा मौका दीजिए आप दोनों आए और हम अयोध्या वासियों की तरह ऐसी दिवाली मनाएं। अपने अपने पुण्य के उदय होते हैं तब होता है। अमन जी शास्त्री, इनके पश्चात तैयार रहेंगे गुणमाला जी जैन अलवर।
जिन्होंने 1 वृक्ष की स्वीकृति दी है। सुमित जी नीलकू जी जैन बहराई उत्तर प्रदेश वालों ने 5100 रुपए की राशि के माध्यम से। हे गुरुवन नमोस्तु। आपके अनंत उपकारों से और प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जिसमें अनवरत रूप से 200 विद्यार्थी ज्ञान में रत हैं, अध्ययन कर रहे हैं और वो अपने ज्ञान को भविष्य में भी कैसे सुरक्षित रख सकें, ऐसी शास्त्र दान की महिमा क्या होती है गुरु जी, मार्गदर्शन करें। शास्त्र दान की महिमा क्या होती है गुरुदेव? देखो, शास्त्र दान की 2 महिमा। तुम्हारे वो जो क्या बात के उपलक्ष्य में पूछे ये वो था ना, आपके उपकारों को, आपके उपकार, वही प्रश्न है जो, हाँ वही वाला प्रसंग है गुरुदेव कि आपके उपकार श्रमण संस्कृति संस्थान के बच्चों के ऊपर अनंत है। शास्त्र दान के रूप में 2 चीजें हैं। जो व्यक्ति पढ़ने वाले हैं, एक व्यक्ति ने, ग्वाले ने मुनिराज को एक शास्त्र दान दिया था। स्वयं नहीं पढ़ के जानते, लेकिन महाराज को पढ़ने के लिए दिया। बाद में बताते वो सेठ सुदर्शन अथवा कुंद स्वामी के नाम से मिलते। तो जो लोग स्वयं पढ़ के नहीं जानते हैं, वे कम से कम पढ़ने वालों को शास्त्र दान दें। स्वयं पढ़ तो उससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। कुंद स्वामी ने पूर्व भाव में बताते शास्त्र दान देने के कारण 11 वर्ष की अपेक्षा अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी। अब ना तो कोई कॉलेज गए ना कोई विद्यालय गए, 11 वर्ष को, लेकिन स्वतः ही इतना उनका ज्ञान का क्षोभसम कि आज 84 पहाड़ लिखे, समय सार जैसे ग्रंथ लिखे, बहुत बड़ी बातें होती है। तो ये सब ज्ञान दान का प्रभाव कहलाता है। अब देखो, हमारे आचार्य श्री 9वीं कक्षा पढ़े, लेकिन उनके महाकाव्यों पर पीएचडी और डीलेट की उपाधियां हो रही। इतने लोग पीएचडी कर रहे हैं, डीलेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये सब ज्ञान दान की महिमा से कहलाता है। 2 प्रकार के लोगों को ज्ञान दान दिया। एक तो मुनिराज को, मुनिराज नहीं है तो मंदिरों में विराजमान करो, मंदिरों में नहीं है पंडितों को लोग, जैसे देखो सांगानेर संस्थान से एक बहुत अच्छा, जब तुमने प्रसंग दिया है तो पिछले साल भी ये बात हुई थी। ज्ञान दान देने का सबसे बहुत अच्छा, क्योंकि मुनिराज तो अपने साथ ग्रंथ रखते नहीं, चतुर्मास आदि में जो तो पढ़ लेता हूँ, बाकी सब मंदिरों में छोड़ देता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया ज्ञान दान देने का एक साधन आपको है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में। वहाँ इतने बच्चे पढ़ते, और किन बच्चों के लिए पिछली बार भी कहा था, जो बच्चे 5 साल निरंतर धर्म ध्यान अध्ययन करके शास्त्री करके निकलते हैं, वे घर जाकर भूल ना जाएं, क्योंकि यहाँ तो शास्त्रों का भंडार पड़ा रहता है, रखा रहता है और पढ़ाने वाले हैं, लेकिन घरों में नहीं रहता। तो सांगानेर संस्थान की एक विशेषता है, जब भी जैसे आप अपने लड़की की विदा करते हैं तो खाली हाथ करते क्या है? कुछ ना कुछ देके करते ना। इसी प्रकार से संस्थान से जब कोई विदा होता है तो उसे शास्त्रों का भंडार दिया जाता है। जो आखिरी वर्ष शास्त्री करके 5 साल के बाद निकलते हैं, संस्थान से उनको जिसकी जैसी योग्यता होती है, वो जो शास्त्र मांगते हैं, उन शास्त्रों को उनको भेंट दिया जाता है। हर साल, इस साल कितने छात्र? 22 छात्र, 24 छात्र, 24 छात्र हैं। 24 छात्र इस बार संस्थान से विदा लेंगे, और प्रत्येक छात्र को कम से कम 50-50 छात्र शास्त्र दिए जाएंगे मुख्य रूप से, जैसे द्रव्यानुग के सभी कुंद स्वामी का द्रव्य संग्रह, परमात्म प्रकाश, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि, पद्मनंदी पंचविंशति, चरणानुग का श्रावकाचार, मूलाचार आदि, प्रथमानुग के हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि पुराण, ऐसे 50 शास्त्र भेंट किए जाएंगे। तो जो व्यक्ति मंदबुद्धि हो, जिनके बच्चे मंदबुद्धि हों, उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए एक एक शास्त्र के लिए आप 50-50 शास्त्र भेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपके दिए हुए शास्त्र पढ़ेंगे, इनको पढ़ करके 10 लाक्षण पर में प्रवचन करने जाएंगे, और कहीं भी स्वाध्याय करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो वहां शास्त्र में पड़ी हुई गद्दी पर बैठ करके समाज को बताएंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, शास्त्र में ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये शास्त्री कर चुके। जो अपने बच्चों की बुद्धि में विकास करना चाहते, अच्छे नंबर लाना चाहते, सब वो उस बच्चे के नाम से एक एक
शास्त्री पास करके निकले हुए छात्र को शास्त्र भेंट कर सकते हैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, फिर मैं तो स्वाध्याय कर नहीं पाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, वे लोग भी कम से कम मैं नहीं पढ़ूंगा हे जिनवाणी माँ, लेकिन जो सांगानेर से निकलने वाले पंडित लोग हैं उनको मैं शास्त्र भेंट कर दूंगा, तो वे पढ़ करके सारी समाज का उद्धार करें। उस ग्वाले ने क्या किया कि महाराज जी मुझे तो कुछ पढ़ने में आता नहीं, यह शास्त्र मैं महाराज जी को दे दूंगा, तो महाराज जी पढ़ेंगे और पढ़ करके सारी दुनिया को प्रवचन देंगे। तो ऐसे ही आप लोग इस साल 24 बच्चे, 24 पंडित मानो, मेरी दृष्टि में बच्चे हैं, आप लोगों की दृष्टि में पंडित जी हैं, शास्त्री बन करके निकलेंगे। उनको 50 शास्त्रों का एक सेट भेंट किया जाएगा। उसमें बड़े बड़े शास्त्र, जैन संधान कोश भी शायद रहते ना, रहते हैं। हाँ, तो ये सारे शास्त्र आपको भेंट किए जाएंगे। तो जो व्यक्ति, या तो 24 शास्त्रों के लिए एक ही व्यक्ति आ जाए, तो 24 छात्रों के लिए जितनी भी जिनवाणी, पहली बार तो बंधुओं दुनिया में पढ़ने वाले नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, और पढ़ने वाले हैं तो उनको शास्त्र भेंट करने वाले तुम लोग तैयार हो जाओ। 24 छात्रों को एक ही व्यक्ति दे देवे कि भाई जितना भी जिनवाणी इनको दी जाए मेरी तरफ से दी जाए। यदि नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि दान शक्ति प्रमाण होता है। तो 24 लोग एक छात्र के लिए अपनी तरफ से वो शास्त्र देवे, उस पर शास्त्रों पर उसका नाम लिखा जाएगा। जिंदगी भर वो पंडित याद करेगा कि फलाने श्रेष्ठी ने मुझे शास्त्र दिए थे, उनको वो अपने घर ले जा करके अलमारी में रख करके, क्योंकि इनको तो अब पंडित बन गए, तो जिंदगी भर कोई भी कुछ पूछेगा, शास्त्री जी आप बताओ शास्त्र में क्या लिखा है। तो ऐसे एक बहुत अच्छे, या तो महाराजों को दो, अथवा सबसे बढ़िया इस समय ज्ञान दान देने का सबसे बड़ा आयतन है सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान। अब एक शास्त्र को कितने के शास्त्र पढ़ेंगे? 50 शास्त्र। वो आप लोगों के पास कोई हो तो बोल दे। महानुभाव, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना हुई, और आज हम देख रहे हैं कि श्रवण संस्कृति सांगानेर के बच्चों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अटूट धर्म की प्रभावना हो रही है। हर वर्ष वहां से 20-25 बच्चे पढ़ के निकलते हैं। उनको गुरुदेव के आशीर्वाद से शास्त्रों का एक भंडार दिया जाता है। तुम पंडित बोला करो, बच्चे में बोलूंगा, पंडित बोला करो। साथ ही इस वर्ष गुरुदेव ने हम सबके ऊपर उपकार किया, और हर व्यक्ति को पुण्यार्जन करने का सौभाग्य मिले, हर व्यक्ति ज्ञानार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करे। इस व्यवस्था के अनुसार जिनके भी भाव बने, एक विद्वान के लिए शास्त्र दान जो भी करना चाहे 15,000 रुपए की राशि रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति पूरे 24 विद्वानों को शास्त्र दान करना चाहे तो 15,000 रुपए की राशि के साथ वो शास्त्र दान कर सकते हैं। एक विद्वान को शास्त्र दान करने की राशि 15,000 रुपए रखी गई है, जिसमें 50 ग्रंथ, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ उसमें उन विद्वानों को दिए जाएंगे। जिनके भी भाव बन रहे हो, आप अपने नाम को हम तक प्रेषित कर दे। मात्र 15,000 रुपए की राशि के साथ आप शास्त्र दान करने का ये महान सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनके भी भाव बन रहे हो, अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए हेमंत जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे गुणवाला जी जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। इधर सभा में भी कोई निकालना चाहे तो निकाल दो, ऑनलाइन ही थोड़ी होते सब। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर 13 दिसंबर को शांतिनाथ भक्तार मंडल विधान प्रारंभ किया था। आज लगभग उसको 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में 200 व्यक्तियों ने यहाँ विधान किए हैं। 200 परिवारों ने आकर के यहाँ विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनमें से महाराज जी कुछ व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उनकी जिज्ञासा है, उनके नाम से हम श्रीफल भी चढ़ाते हैं और नंद्यावर स्वस्तिक और सिक्का दोनों डालते हैं। उसके बावजूद उनकी जिज्ञासा है कि हम अगर नहीं आ पाते हैं तो क्या हमको उसका फल मिलता है या नहीं? बराबर मिलेगा। हमारे हम पहले कह चुके, कृत कार्यत अनुमोदना। तुम स्वयं नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से ही तो हो रहा है। यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति, जैन, यहाँ के जैन समाज को हमने तैयार कर दिया है कि 8-7 दिन के एक दिन के मंडल बना दिए। जिनकी तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाएगा तो मात्र और कोई नहीं, यहाँ के समाज के लोग उस दिन वो लोग बैठकर आपके नाम से भक्तांबर करेंगे।
आपके नाम का श्रीफल चढ़ाएंगे, आपके नाम की आरती उतारेंगे, सब करेंगे, कार्य का बराबर पुण्य लगेगा। तो जो नहीं आ सकते हैं वे भी, और मैंने व्यवस्था ही बनाई कि अगली साल वो भली नहीं आवे, लेकिन उनके पार्सल से, कोरियर से उनका सिक्का और नंदियावर्त उनके घर पहुंचना चाहिए, और पहुंचेगा ही। इसलिए जो नहीं आ पा रहे हैं वो कृत कार्य से करवा करके, बस इतना जरूर समाचार दे दें, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरी तरफ से समाज के लोग विधान कर ले। में इतना कर करके भी अब इतना नहीं कर सको तो क्या करूं? नहीं महाराज, कम से कम आज जो लोग नहीं आ पाते वे कमेटी को फोन करें कि भाई मेरी फलानी तारीख है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा विधान करवा देना और मेरी तरफ से भगवान को श्रीफल चढ़ा लेना, बराबर पुण्य लगता है। नमस्ते गुरुदेव, आपके मुखारविंद से शास्त्र दान की महिमा हम सबने सुनी, और जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से शास्त्र दान की अपनी भावना प्रेषित की है, पाक्षिक जी जैन, सनोप संजय जी जैन स्टील अजमेर वालों ने एक विद्वान के लिए 15,000 रुपए की राशि के साथ ही इसी सभा में उपस्थित सपना जी जैन, के जी जैन अलवर वालों ने एक विद्वान के लिए, स्वीटी जी देवांगी जी ठोलिया कोलकाता वालों ने, आशा जी आदिश्वर जी जैन तिजारा वालों ने एक विद्वान के लिए शास्त्र देने की अपनी स्वीकृति दी है। और भी जिनके के भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिन्होंने निधि जी चौधरी दमो वालों ने 5100 रुपए की राशि भी अपनी तरफ से प्रेषित की है। साथ ही मंदिर में स्वर्ण कार्य के लिए महेंद्र जी, निर्मला जी, मनन जी, भावित जी जैन, धानोत्या आवा वाली देवली वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। राजेंद्र कुमार जी, शकुंतला जी, ऋषभ जी, लाल बंगला कानपुर वालों ने भी, नरेंद्र जी जैन, मीनू जी जैन, दीपक जी, पवित्र जी, संयम जी जैन गाजियाबाद वालों ने, सरला जी, नेहा जी जैन कानपुर वालों ने स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। एक कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, विकास जी जैन सह परिवार भिंड वालों ने, जिज्ञासा के लिए गुणमाला जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे राहुल जी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मैं अलवर से गुणमाला जैन बोल रही हूँ। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि चौथार्थ सूत्र का पाठ जैसे हम कई बार बस में या गाड़ी में या ट्रेन में चलते, गूंजती आवाज, क्या पूछो? चौथार्थ सूत्र का पाठ हम कई बार जैसे ट्रेन में चलते हुए या बस में या अपनी गाड़ी में या दिन निकलने से पहले कर सकते हैं या नहीं? तत्वार सूत्र जी का पाठ, तत्वार सूत्र जी का पाठ गाड़ी में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तत्वार सूत्र को स्मरण कर सकते हो, पाठ नहीं, सिद्धांत ग्रंथ है, उसको बैठ करके ही करना चाहिए। तो राहुल जी जैन, दिन में निकलने से पहले, दिन जैसे रात में दिन नहीं निकला हो उस समय कर सकते हैं? दिन नहीं निकला हो उसके पहले कर सकते हैं, रात में अंधेरा रहे, रात में करने में कोई बाधा नहीं, रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए ना करें। नमोस्तु महाराज। राहुल जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सरोज देवी जी जैन रानौली। हे स्वामी नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान के ओम शांति, आवाज नहीं करे भाई। हाँ, तीर्थंकर भगवान के वस्त्र आभूषण तो स्वर्ग से आते हैं, वस्त्र, हाँ, और उनका भोजन कहाँ? यहीं में जो कामधेनु होती है उनसे, या स्वर्ग से वो भी आती है? तीर्थंकर के वस्त्र तो स्वर्गों से आते हैं, वस्त्र और भोजन भी देवताओं के द्वारा स्वर्ग से ही आता है। तो उनके भोजन तो कामधेनु के दूध से बनता है ना? उनके भोजन कामधेनु यानी गाय के दूध से बनते हैं। जो गाय के दूध से बनते हैं, जो मिष्ठान गाय के दूध से बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं? दूध से। हाँ, गाय। अरे भाई, उनके यहाँ कल्प वृक्षों से, देवता लोग कल्प वृक्षों से लाते हैं। कल्प वृक्षों से दूध, घी, दही सब मिलता है, छाछ भी मिलती है, मट्ठा भी मिलता है, सब मिलता है। वहां तो जो मांगो वो सब मिलते हैं उनके। तो कल्प वृक्ष यहाँ खत्म हो जाते चतुर्थ काल में, तो कल्प वृक्ष चतुर्थ काल में अपने यहाँ भारत क्षेत्र में खत्म हो जाते, तो देवता लाते हैं ना। अच्छा, यहाँ कल्प वृक्ष स्वर्गों में भी देव वो हैं, अन्य स्थानों पर भी हैं, वहां से लाते हैं। यहाँ के खत्म हो गए, सारी पृथ्वी के खत्म थोड़ी हो गए। सरोज देवी जी जैन रानौली, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुरेश चंद जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो जो ये जिज्ञासा समाधान व प्रवचन का जो प्रसारण कराते हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान, बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना अच्छा लगता है सुन के कि मैं क्या बताऊँ। और आज 10 दिन मेरा और मेरे पति बेटा की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। 10 दिन से महाराज जी
मेरी माता जी न बोलती है, न खाती है, न सुनती है, तो उनकी अच्छी गति के लिए हम क्या करें? और उनके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। सुनती तो है कि नहीं? नहीं सुनती है महाराज। नहीं सुनती है तो अपन अब भावना सुनती है नहीं सुनती है कोई ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि कोई कामा में हो तो उसका ये अर्थ मत समझना चाहिए उनकी दुर्गति हो। अंदर से चेतना बनी रहती है और आप लोग उनके सामने बैठ करके जितना समय मिले नमोकार मंत्र पढ़ें, भावना दें। कभी कभी क्या है, व्यक्ति सुनता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, उसको बोल नहीं पाता, इसलिए आपको अपना कार्य करना चाहिए। जब भी उनके पास बैठे नमोकार मंत्र, भक्तांबर आदि पाठ सुनाना चाहिए। क्या पता वो अंदर से सुन रहे हो तो ऐसा उनकी भावना थी महाराज जी, आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिन्होंने शास्त्र दान में अपनी स्वीकृति दी है, 2 विद्वानों के लिए अपनी तरफ से शास्त्र दान देने की घोषणा राकेश जी सोना जी जैन मुंबई वालों ने, सत्यपाल जी कांता जी पाटनी भीलवाड़ा वालों ने एक विद्वान जी के लिए, सुधीर जी जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सौरभ जी सारस्वत जी ने शास्त्र दान की एक विद्वान जी के लिए, अनुषा जी जैन इंदौर वालों ने एक विद्वान जी के लिए, तनिष्क जी जैन पीहू जैन कोयले वाले पूना वालों ने एक विद्वान जी के लिए, साथ ही जिनेश कुमार जी, अनिता जी, राही जी जैन सपरिवार वालों ने एक विद्वान जी के लिए शास्त्र दान देने की अपनी स्वीकृति दी है। 24 ही नाम लेना, ज्यादा नहीं, जितने हैं उतने हैं। LL जी जैन सी स्कीम जयपुर वालों ने भी एक विद्वान जी के लिए शास्त्र दान देने की अपनी स्वीकृति दी है 15,000 रुपए की राशि के साथ ही संतोष कुमार जी बिलहरा सागर वालों ने भी एक विद्वान जी के लिए शास्त्र दान देने की अपनी स्वीकृति दी है। गुरुदेव आपका अतिशय है, 24 के 24 नाम। नहीं, इससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग सावधानी से जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, आसाम, गुवाहाटी सब नाम आ जाते तो सब पता चलता कहाँ के टीवी ऑनलाइन खुले हुए हैं। ये भी पता। नेमी चंद जी, ऋषभ जी, आभा जी कासलीवाल पारोली वाले टोंक वालों ने 5100 रुपए, ईशान जी जैन, कीर्ति जी जैन, सनोप सुभाष जी जैन बांदा उत्तर प्रदेश वालों ने भी 5100 रुपए शास्त्र दान में अपनी तरफ से देने की स्वीकृति दी है। तो एक छात्र लो, फुटकर मत लो भाई, तो 24 ही है, 20 15-20 तो हो ही गए, सब हो गए। जिज्ञासा के लिए सुरेश चंद जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सपना जी जैन, शीघ्रता करेंगे। मेरे गुरुवर को मेरी ओर से, मेरे परिवार ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के समूह शरण में मुख्य गंधर्व परमेष्टि के अलावा अन्य जो गंधर्व परमेष्टि होते हैं गुरुवर, उनका क्या कार्य होता है? और अलग अलग तीर्थंकरों के जो गंधर्व परमेष्टियों की संख्या अलग अलग है, इनका निर्धारण किस प्रकार होता है? पहली बात है कि गंधर्व परमेष्टि का कोई काम है ही नहीं, सबका बराबर। वो तो बस भगवान की वाणी को सुनते हैं। तो सभी गंधर्व परमेष्टि एक समान ही होते हैं, एक समान रिद्धियां होती हैं, एक समान ही उनका ग्रहण करना होता है। बस वो पहले के दीक्षित है इसलिए बड़े कह देते हैं, बाकी काम सबका एक सही है, सुनना। यानी यूं मानो गंधर्व परमेष्टि एक वो टेप रिकॉर्ड हैं कि सब लोग सुनते हैं और कोई ये कह दे नहीं भगवान ने ये नहीं कहा, ऐसा कहा, ऐसा हो जाता है कि नहीं? प्रवचन में 10 लोग सुन रहे हैं, लोग कंफ्यूज होता है, नहीं महाराज जी ने ये कहा था, दूसरा कहता नहीं ये कहा था। तो गंधर्व परमेष्टि प्रमाण होते हैं कि चलो अपन गंधर्व परमेष्टि से पूछते हैं, तो गंधर्व परमेष्टि जो कहा था वही बताएंगे। जैसे आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाएं तो कहते महाराज जी ने ये कहा, महाराज, तो तुम तुरंत कहोगे चलो अपन यूट्यूब पर देख लेते हैं, फिर तो पता चल जाएगा। तो यूं कहना चाहिए गंधर्व परमेष्टि एक टेप रिकॉर्ड है जो भगवान की सही वाणी को ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार दादाबाड़ी कोटा राजस्थान, जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से शुभारंभ होने जा रहा है आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का। 4 एकड़ भूमि पर बन रहे इस अहिंसा तीर्थ क्षेत्र पर धर्म प्रभावक जिनालय, संलेखना भवन, जैन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अतिथि भवन, शुद्ध रसोई, प्रतिभा स्थली एवं गौशाला आदि का निर्माण करवाया जा रहा है।